Hello students, you know well that there are 9 kinds of pronouns: personal pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, distributive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, reciprocal pronouns. And I told you in my last episode about personal pronouns. Today I am going to tell you about demonstrative pronouns. The pronouns which indicate towards person or things are called demonstrative pronouns. This, that, these, those, and such etc. are example of demonstrative pronouns. This is a green shirt, that is a tall boy, these are my books, those are chairs. तो जब आपसे कोई पूछे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है तो आप बताइएगा कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हों वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि दिस इज अ ग्रीन शर्ट, यह एक हरा शर्ट है। दैट इज ए टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर चेयर्स, वह कुर्सियाँ हैं। तो इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, पहले एग्जाम्पल में दिस ने ग्रीन शर्ट की ओर इशारा किया है, दैट ने टॉल बॉय की ओर इशारा किया है, दीज ने बुक्स की ओर इशारा किया है, दोज ने चेयर्स की ओर इशारा किया है। तो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं। नाउ विल सी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस व्हिच आस्क क्वेश्चन are called interrogative pronouns. Who, whom, whose, which, or what etc. are example of interrogative pronouns. Who teaches you English? Which is your book? What do you want in breakfast? तो जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, पहले एग्जाम्पल में हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। दूसरे एग्जाम्पल में है व्हिच इज योर बुक, कौन सी तुम्हारी बुक है। और तीसरे एग्जाम्पल में व्हाट डू वांट इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर हु, व्हिच, व्हाट, इन सब ने कुछ न कुछ क्वेश्चन किए हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एक खास बात होती है कि ये अपने जगह पर परिवर्तन के हिसाब से अपना रोल बदल लेते हैं। यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आगे चल करके आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में मिलेंगे और तब आप देखेंगे कि कैसे यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन बन गए। बहरहाल कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यू विल से दैट द प्रोनाउंस व्हिच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. Who, whom, whose, which, or what, etc. are example of interrogative pronouns. Indefinite pronouns. The pronouns which do not refer to any person or thing in particular are called indefinite pronouns, such as one, none, they, all, many, few, others, some, anything, nothing, something, someone, anybody and nobody etc. इंडिफिनिट प्रोनाउंस को इंडिफिनिट प्रोनाउंस इसलिए कहते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउंस को इंडिफिनिट प्रोनाउंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता है कि ये किस नाउन के लिए आए हुए हैं। आप समान रूप से कह सकते हैं कि ये किसी भी नाउन के रूप में आ सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए इनका यूज हो सकता है। Relative pronouns. These are the pronouns which connect two sentences and relate to some noun going before it, such as who, whom, whose, which, that, as, and what, etc. These are the pronouns which connect two sentences and relate to some noun going before it. You can see here in these examples. This is the fan which I repaired. See the film that you like. I met the doctor who treated your mother. तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं
और इनसे पहले जो नाउन आते हैं उन नाउन्स का किसी और के साथ संबंध स्थापित करते हैं। बस आज के अंक में इतना ही। आगे के अंक में हम जो बचे हुए प्रोनाउंस हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। बाय, टेक केयर ऑफ यू।